गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर and we are preparing for NTA UGC NET JRF 2022 and we are going to study unit 3 human resource development HRD part, right? So हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे थ्योरी पार्ट का। यूनिट 3 से जो भी टॉपिक्स हम लेंगे, जो भी चीजें करेंगे, जितने भी थ्योरी पार्ट हम अभी तक किए हैं उनकी भी बात कर रही हूँ और जो आगे करेंगे उनके बेसिस पे भी बात कर रही हूँ। सारे जो भी टॉपिक्स अब तक कवर किए गए हैं और जो अपकमिंग टॉपिक्स मैं कवर करूंगी, सबके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ एंड दिया है मैंने प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने अभी तक वो सारे सेशंस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड आप अगर सीरियसली कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन टू मी एंड यू कैन ज्वाइन टू माय चैनल एंड यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय माय वीडियोस, राइट? एंड आई कैन मेक श्योर दैट जो भी कंटेंट मैं लेके आती हूँ, जो भी थ्योरी पार्ट में आपको कराती हूँ, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ, उनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होने वाले हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट? सो ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये सब हमने कर लिए लास्ट सेशंस में। अगर आपने मेरे अदर सेशंस को देखे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा। एंड अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, राइट? आज के सेशन में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं उस स्लाइड पे लेके जा रही हूँ आपको। प्लीज वेट फॉर दैट। ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमने किया था क्वालिटी सर्कल। नाउ विल स्टडी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी सर्कल। किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ था क्वालिटी सर्कल का, उसकी बात करेंगे हम इस सेशन में। सो विल सी हियर द हिस्ट्री ऑफ इमरजेंस ऑफ क्वालिटी सर्कल कैन बी ट्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या हैं हम देखेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है क्वालिटी सर्कल वर ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड बाय W. Edward Deming in the 1950s. Deming praised Toyota as an example of the practice. So सबसे पहले कहाँ पे ये यूज किया गया था टर्म क्वालिटी सर्कल? दैट वाज यूज्ड इन टोयोटा कंपनी, राइट? एंड इट वाज डेवलप्ड बाय W. Edward Deming, राइट? सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में दैट who has given the term quality circle? So you can answer W. Edward Deming has given the term quality circle, right? And second point देखेंगे, the idea was later formalized across Japan in 1962 and expanded by others such as Koru Ishikawa, pioneered by Japanese. थर्ड पॉइंट देखेंगे, 1962 में हम पहुंचेंगे, 1962 की बात करेंगे जहां पे फर्स्ट QC क्वालिटी सर्कल्स वाज रजिस्टर्ड विद क्वालिटी सर्कल QC सर्कल हेडक्वार्टर्स इन जापान। थर्ड देखेंगे, 1974 में क्या डेवलप हुआ? लॉकहीड कंपनी USA स्टार्टेड क्वालिटी सर्कल मूवमेंट, राइट? एंड 1977 में देखेंगे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्वालिटी सर्कल्स IACC का शॉर्ट फॉर्म है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्वालिटी सर्कल्स was formed in USA. We'll see next 1980 भेल भारतीय इट्स भेल हैदराबाद फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट क्वालिटी सर्कल। तो सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? तो भेल कंपनी में हुआ था। एंड जो ईयर था उसका वो था ईयर 1980. सो क्वालिटी सर्कल इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम यूज इन भेल कंपनी, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज 1982. 1982 में क्या हुआ था? क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया was founded for the first time. Now we'll see next. Quality circle concept was first introduced by
भेल कंपनी। तो जो भेल कंपनी थी, इंडिया की सबसे पहले भेल कंपनी में क्वालिटी सर्कल इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। सो अगर क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर में आया था, काफी पहले आया था, ये 2012 या लाइक उस टाइम पीरियड में आया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा था इसके बेसिस पे। सो उसमें ये पूछा था कि सबसे पहले किस भारतीय कंपनी में क्वालिटी सर्कल लाया गया था। तो ऑप्शन ढेर सारे 4 ऑप्शन थे उसमें, उनमें से एक ऑप्शन था भेल। सो द राइट आंसर वाज भेल, राइट। सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या मोटो थे क्वालिटी सर्कल की, राइट। सो विल सी हियर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए क्वालिटी सर्कल आर एज फॉलोज। क्या क्या है वो देखेंगे। To contribute towards the improvement and development of the organization or a department, ठीक है। सो सबसे पहले क्या मोटो है उसका, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है वो टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और ए डिपार्टमेंट। जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे हम, डेवलपमेंट की बात करें, जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन होता है इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट का टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट, दैट इज द क्वालिटी सर्कल, राइट। एंड सेकेंड देखेंगे, टू ओवरकम द बैरियर्स दैट मे एग्जिस्ट विद इन द प्रीवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सो एज टू फोस्टर एन ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। टू ओवरकम द बैरियर्स, जहाँ पे, क्योंकि अगर जहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली अब जो बैरियर्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। सो ये भी पर्पज होता है कि क्वालिटी सर्कल आपका लाने का क्या मकसद होना चाहिए, क्या मकसद होता है, दैट यू रिमूव बैरियर्स, आप ओवरकम कर लेते हैं, उसके ऊपर विजय पा लेते हैं बैरियर्स के ऊपर, जहां पे इंप्रूवमेंट होगा, जहां पे डेवलपमेंट होगा, राइट। एंड दैट में एग्जिस्ट विद इन द प्रीवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सो एज टू फोस्टर एन ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडिया। जो आप, अगर आप किसी भी बैरियर को ओवरकम कर लेते तो उससे क्या होगा, आप फोस्टर कर सकते हैं, आप एक तरह के एक फोर्स ला सकते हैं, एक तरह की एनर्जी डेवलप कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आप ओपन हो जाते हैं एक्सचेंज के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, चीजों को स्मूथली करने के लिए, ठीक है, आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए आप ओपन हो जाते हैं, राइट। एंड देखेंगे थर्ड, to develop a positive attitude and feel a sense of involvement in the decision making processes of the services offered. टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फील अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो इनके बेसिस पे क्या होता है, उनके बेसिस पे होता है कि आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज एन इंडिविजुअल आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी एराइज होती है, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड निकल के आता है एक पर्सन के अंदर, जो एक कहते हैं ना कि एक क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए किसी पर्सन का, तो वो उभर के आता है, राइट। एंड फील अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, और वहीं पर आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप डिसीजन मेकिंग में जो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, जो आप सजेशंस लेवल होता है, जो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्ड होता है, उससे आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो इंक्रीज होता है, वो इनहेंस होता है, right. So these are the benefit of the quality circle. And next देखेंगे, to respect humanity and to build a happy workplace worthwhile to work, ठीक है। और वहां पर आप ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं कि सिर्फ काम को फोकस करते हैं, काम पे ध्यान देते हैं, काम के लिए ही उनका फोकस होता है, पीपल पे नहीं होता है। दे आर वर्क ओरिएंटेड, नॉट पीपल ओरिएंटेड, बट पर्सन को पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक इंसान का ख्याल रखेंगे, इंसान के बारे में सोचेंगे, उसके वेलफेयर के लिए बारे में सोचेंगे, तो इंसान खुद काम के बारे में सोचेगा कि राइट। क्योंकि अगर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिर्फ आप अपने एम्प्लॉयज को ध्यान ना दे के अपने मशीनरीज पे ध्यान दे रहे कि वो ठीक होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चाहे एम्प्लॉयज भले उन चीजों से सफर कर रहे हो, बीमार हो जा रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो क्या वो प्रोडक्टिव हो पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, उन पर ह्यूमैनिटी, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी रहेगी, मानवता रहेगी, पीपल के बारे में सोचेंगे, उनके वेलफेयर के लिए बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली काम आपका अच्छा होगा, राइट। टू हैप्पी वर्क प्लेस, टू बिल्ड अ हैप्पी वर्क प्लेस वर्थवाइल टू वर्क, राइट। एंड नेक्स्ट देखेंगे, टू डिस्प्ले ह्यूमन कैपेबिलिटीज totally and in a long run to draw
out the infinite possibilities. ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे टू डिस्प्ले ह्यूमन कैपेबिलिटीज। सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इन सारी चीजों के बाद आपको दिखने को मिलेगा कि एक जो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज है, जो उनकी क्षमता होती है काम करने की, वो लॉन्ग रन तक जाती है, लॉन्ग रन तक जाती है। ठीक है, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। एंड नेक्स्ट देखेंगे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो जो ये सारे चीजें करने का क्या मोटो होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने कर लिया, ठीक है, आपने डेवलपमेंट की बात कर ली, आपने कंट्रीब्यूशन की बात कर ली, आपने इंप्रूवमेंट की बात कर ली, ठीक है, आपने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की बात कर ली, आपने डिसीजन मेकिंग की बात कर ली। तो इनका क्या मोटो होता है, इसके पीछे मोटो होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में एंड उनके क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की। ठीक है, तो इन सारी चीजों से जो क्वालिटी सर्कल लाया गया वो इनके लिए ही लेके आया गया, ताकि एक वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, वहां पे काम करने वाले लोग भी अच्छे हों, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो अच्छी हों, उसके बेसिस पे जो प्रोडक्शन लेवल रहेगा, जो आउटपुट निकल के आएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक की जो सर्विस है, जो क्वालिटी है, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो दीज these are the main factors of quality circle, right? And we'll see to improve competence, which is one of the goal of all organizations. ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों पे अगर आप फोकस करते हैं तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा उनकी कॉम्पिटेंसी में, उनकी क्षमता में, राइट? एंड टू रिड्यूस कॉस्ट एंड रिडंडेंस और एफर्ट्स इन लॉन्ग टर्म, राइट? सो आप उस इन सब चीजों के बेसिस पर आप रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है उनको रिड्यूस करते हैं। एबंडेंस जो हमेशा रिपीटेड चीजें होती रहती हैं उनको लॉन्ग रन के लिए आप उनको रिड्यूस करते हैं। विथ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी द लीड टाइम ऑन conveying of information and its sub assemblies is reduced, resulting in an improvement in meeting customers' due dates. राइट? सो आप एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं एम्प्लॉयज के थ्रू दीज प्रोसेसेस। एंड विल सी नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ फंडामेंटल गोल ऑफ एनी लाइब्रेरी। सो ऑब्वियस ही बात है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या होता है, आप अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे अपनी सर्विसेज से, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आप उन क्लाइंट्स को, कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाएंगे अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट? सो अगर आप चाहते हैं कि रिटेन रहे, आपका प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में एग्जिस्ट करता रहे, तो आपको उसकी क्वालिटी पे फोकस करने के साथ साथ उनके सेटिस्फैक्शन, क्योंकि क्वालिटी जहां पे मेंटेन करेंगे वहीं पे उनको जो कस्टमर्स होंगे उनका सेटिस्फैक्शन लेवल वहां पर वेरी करेगा, वहीं पर रिलाय करेगा, राइट? सो इट विल अल्टीमेटली बी अचीव्ड बाय quality circle and will also help to be competitive for a long time, right? So these are the benefits of quality circle, right? We'll see next step of introducing quality circles. So क्या steps है quality circle को introduce करने के in the organization? We'll see here. First, selling the idea of quality circle. पहले तो आप आइडियाज को सेल करेंगे कि क्या आइडियाज है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन की आइडियाज है, किस तरह से वो सेल करेंगे प्रोडक्ट को, राइट? क्या क्वालिटी सर्कल होना चाहिए? क्वालिटी सर्कल इन द सेंस कि आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, उनकी इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे। तो इन सारी बेसिस पे जब आप एक आइडिया आपके मन में आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो उनका क्या एक मोटो होता है, उनका मोटो होता है कि अब हम अपने जो प्रोडक्ट हमारा है उसको किस तरह से सेल करेंगे मार्केट में, क्या आइडियाज होंगे, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करने वाले हैं हम, राइट? सो दिस इज द सेलिंग द आइडिया ऑफ क्वालिटी सर्कल। दूसरा देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्वालिटी सर्कल्स, ठीक है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करते, किस तरह से बनाते हैं क्वालिटी सर्कल को। थर्ड देखेंगे एनालिसिस ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम। सो एनालिसिस करेंगे उसके बाद कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उनका एनालिसिस करते हैं, राइट? विल सी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप प्रॉब्लम को फाइंड कर लेंगे तो इजिली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम पता चल गई वहां पे आप सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। फिफ्थ देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ सजेशन टू द मैनेजमेंट। आप एक प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, कि क्या सजेशंस होने चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, तो एक सजेशन के तौर पे एक मैनेजमेंट के अंदर आप प्रेजेंटेशन देते हैं। लास्ट इम्प्लीमेंटेशन,
इन सारे प्रोसेस के बाद जो आपका लास्ट प्रोसेस होगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन। जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो भी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स। we'll see next benefits of quality circles. So क्या benefits है quality circles के? we'll see here. There are no monetary rewards in the quality circles. However, there are many other gains which largely benefit the individual and consequently बेनिफिट द बिजनेस। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब क्वालिटी सर्कल की जहाँ पे बात होती है तो आपको मॉनेटरी लेवल पे आपको कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। ये मॉनेटरी लेवल पे नहीं होता, बल्कि ये बहुत से अलग तरीकों से आपकी हेल्प करता है एज एन एम्प्लॉय, राइट। जो आपके लाइक लार्जली आप कह सकते हैं कि आपको जो ये लाइन आप देखेंगे, दे आर मेनी अदर गेन्स, लाइक दे आर कुछ मॉनेटरी तो नहीं है जो जो यहाँ पे बात कर रहे हैं बेनिफिट्स की। सो मॉनेटरी लेवल पे इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। इसको आपको ऐसा नहीं है कि आपको रिवॉर्ड दे दिया जा रहा है, आपको कोई गिफ्ट दिए जा रहे हैं, या फिर आपको एक लाइक किसी भी फॉर्म में आपको एक लाइक पैसे से रिलेटेड कोई आपको बेनिफिट हो रहा है, बट नहीं। लेकिन क्वालिटी सर्कल की जब बात होती है तो आपको आपके आपके इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, आपके डेवलपमेंट की बात करेंगे, करियर ग्रोथ की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे, सर्विसेज की बात करेंगे। तो इन सारे प्रोस्पेक्टिव्स में इनका बेनिफिट होता है, राइट। क्वालिटी सर्कल के बेसिस पे बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट देखेंगे सेल्फ डेवलपमेंट। तो किस तरह से सेल्फ डेवलपमेंट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विल सी हियर। क्वालिटी सर्कल्स assist self development of members by improving self confidence, attitudinal change and sense of accomplishment. So जहां पे self confidence की बात आएगी वहां पे ऑटोमेटिकली आपके एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट की बात की जा रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, ठीक है। एटीट्यूड में चेंजेस की बात की जा रही है सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर। We'll see next social development. So किस तरह से social development होगा? Quality circle is a consultative and participative program where every member cooperates with others. जहां पे हर मेंबर एक दूसरे के साथ, सोशल से आप समझ जाएंगे, सोशल वर्ड से ही समझ जाएंगे कि क्या बात करने की कोशिश करें। जहां पे सोशल डेवलपमेंट की बात होगी वहां पर एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की हेल्प करते हुए नजर आएगा, ठीक है। वहां पे एक दूसरे की हेल्प करते हुए नजर आएंगे लोग, राइट। कोऑपरेट करते हुए नजर आएंगे लोग। दिस इंटरेक्शन असिस्ट इन डेवलपिंग हार्मोनी। Opportunity to attain knowledge. We'll see. QC members have a chance for attaining new knowledge by sharing opinions, thought and experience. So यहाँ पे क्या होता है कि एक जो नॉलेज होता है एक पर्सन का, सोशली देखें या फिर इंडिविजुअली देखें, जो भी पर्सन का नॉलेज होता है वो शेयर करते हैं दूसरे पीपल से, दूसरे अपने टीम मेंबर से, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो शेयर करते हैं नॉलेज को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। बाय दिस वे यू गेट नॉलेज, यू गेट अनदर नॉलेज, क्योंकि आपके पास किसी तरह का नॉलेज है, ठीक है। आपको टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा आता है, बट किसी को अदर फील्ड में बहुत अच्छा आता है, ठीक है। मैनेजमेंट में बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैनेजमेंट वाला टेक्निकल को अपना नॉलेज देगा, टेक्निकल वाला मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट वाला टेक्निकल को देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि दोनों को दोनों तरह की नॉलेज हो जाएगी। सो इस तरह से जो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी टू अटेन नॉलेज, यहाँ पे इंटरेक्शन के बेसिस पर नॉलेज का एक्सचेंज होता है और वे एक दूसरे की नॉलेज को सीखते हैं, राइट। जॉब सेटिस्फैक्शन। QCs promote creativity by tapping the undeveloped intellectual skill of the individual. Individuals in addition execute activities diverse from regular work which enhances their self-confidence and gives them huge job satisfaction. क्या यहाँ पे क्या होता है कि promote creativity by tapping the undeveloped intellectual स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। सो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी पर्सन के अंदर स्किल्स तो है लेकिन उसको मौका नहीं मिला उसको स्किल्स को दिखाने का। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप एक प्रमोट करते हैं क्रिएटिविटी बेस पे, एक एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं कि वो उसके अंदर जो नॉलेज है
उसको वो डेवलप कर पाए, उसको कर पाए, प्रैक्टिकली कर पाए, उसको यूज कर पाए उस नॉलेज को। उससे क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, उसके जो नॉलेज में डाइवर्सिटी आती है, उसके नॉलेज में एडिशन आता है एक तरह से, यू कैन से, ठीक है, एंड दैट इनहेंसेस देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसके बेसिस पे किसी पर्सन के अंदर अगर ऐसा लगता है उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है लेकिन उसको कभी एक्सपोजर नहीं मिला उसको दिखाने का, लेकिन अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं करने का, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मुझे तो ये आता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एंड गिव्स देम ह्यूज जॉब सेटिस्फैक्शन। विल सी नेक्स्ट, पोटेंशियल लीडर। Every member gets a chance to build up his leadership potential in view of fact that any member can become a leader. So जो potential होता है, किसी पर्सन के अंदर किसी तरह की क्षमता होती है लेकिन उसको उसके बारे में पता नहीं होती है, ठीक है, एंड अगर पता होता है तो उसको मौका नहीं मिलता है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उसको दिखाने का, उसको करने का। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरी मेंबर गेट्स अ चांस, उनको चांस दिया जाता है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको शो करिए, ठीक है, उसको बिल्ड करिए इन द रिलेशनशिप विद इन द relationship with the organization and potential in view of the fact that any member can become a leader, राइट। सो अगर आप अपने पोटेंशियल को दिखाने का अगर आपको मौका मिलता है, उनको इनहेंस करने का मौका मिलता है, करने का मौका मिलता है, तो उससे क्या होता है कि जो मेंबर है, जो आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल लीडर, कि जो आने वाले समय का लीडर बन सकता है अपने पोटेंशियल से, अपनी क्षमता से, राइट। इनहैंस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, the mutual problem solving and presentation before the management assist the members to develop their communication skills, ठीक है। सो यहाँ पे बात करें द मैनुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रेजेंटेशन बिफोर द मैनेजमेंट असिस्ट द मेंबर टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन। सो उनको चांस दिया जाता है कि आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, बातचीत करके उसको इनहेंस करिए, उनको डेवलप करिए, ठीक है। एंड हेल्दी वर्क एनवायरमेंट, QCs क्रिएट अ टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर। जो क्वालिटी सर्कल है वो टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, विच each individuals likes understand and cooperate with each other। सो वहां पे क्या करते हैं, टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है हेल्दी वर्क एनवायरमेंट के अंदर, और जो कि प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिवनेस की चीजों को, के एनवायरमेंट को डेवलप करता है, राइट। विल सी नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। सो इन सब से क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट, वो देखेंगे हम। द इंडिविजुअल बेनिफिट्स क्रिएट अ synergistic effect leading to cost effectiveness, reduction in waste, better quality and higher productivity। सो इससे क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आप बेनिफिट की बात करेंगे तो आप देखेंगे द इंडिविजुअल बेनिफिट्स क्रिएट अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लीडर टू कॉस्ट इफेक्टिव। जो लीडर्स होंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, वो उतनी प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है, वो इतने कॉम्पिटेंट होंगे, एफिशिएंट होंगे टू डू दी जॉब, एंड रिडक्शन इन वेस्ट, बेटर क्वालिटी, उनके अंदर जो क्वालिटी का डेवलपमेंट होगा वो बेटर होगा और अच्छा होगा, राइट, एंड हायर प्रोडक्टिविटी। और उसके बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है, अगर सारी चीजें अच्छी हैं एम्प्लॉयज के अंदर, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, काम अच्छे से करवा रहा है, ठीक है, आपकी विजन क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्टिविटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो हायर होगी, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स। All right, so all these benefits are lasting in nature, which brings about progress over a period of time, right? ठीक है, सो विल सी करियर प्लानिंग इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं अपने वीडियोस में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए बेनिफिशियल है, एंड आप उसके बेसिस पे, मेरे क्लासेस के बेसिस पे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जो भी वीडियोस आने वाले हैं, राइट, ताकि आप इजीली उन वीडियोस को अवेल कर पाए एंड देख पाए, राइट। एंड अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई
कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो यू कैन लेट देम नो, दे ऑल्सो कैन फॉलो माई चैनल, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट.